का स्वागत है। देखिए एज से रिलेटेड बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि सर एज वाला जो मामला है उसको बेहतर तरीके से समझाइए। और मैं जब लाइव आया था तो उस समय मैंने सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि मेरा त्रुटि हो। और ये देखिएगा अभी मैं जो एज बताने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान रखिएगा। और ये डिमांड पहले से किया गया था कि आप जब भी निकालते हैं तो एक ही कट ऑफ तिथि रखते हैं, क्योंकि पिछली बार भी शैक्षणिक योग्यता और एज का एक ही कट ऑफ तिथि था। इस बार दोनों बदलाव किया गया है और यहाँ पर एज में भी छूट दिया गया, यानी न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 1 अगस्त 2025 से काउंट होगा। यानी 18 साल न्यूनतम है, किसी के लिए 18 वर्ष जो है ये न्यूनतम आपको है उम्र सीमा, ये उम्र की काउंट किया जाएगा। और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो यहाँ पर है, देख सकते हैं कि अधिकतम उम्र सीमा पिछला भर्ती में जो था अधिकतम उम्र सीमा के लिए, अधिकतम उम्र सीमा पिछला भर्ती में 1 अगस्त 2022 था। ध्यान में रखिएगा इस भर्ती में आपको है 1 अगस्त 2023। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र में सिपाही पर लिए नियुक्ति के लिए पिछड़ा विज्ञापन 1/0/2023 में कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2022 होने के कारण समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार तत्कालीन कर्मी और प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 90/2005 और ये 212 पटना 15/23/2006 के आलोक में ये तो आपको लाया गया है 1 अगस्त 2023 को लाया गया, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो अधिकतम होने वाला है ये 1 अगस्त 2023 के अंतर्गत होने वाला है। यानी कि आपका जो उम्र अधिकतम होगा, जैसे कि बीसी के लिए, बीसी का मान लीजिए कितना दिया 18 से लेकर 27 तक, मेल की हम बात करते हैं, तो ये जो न्यूनतम है ये होगा आपका 1 अगस्त 2025। यानी इस समय तक आपको 2025 तक क्या होना चाहिए, आपका 18 साल होना चाहिए। और जो अधिकतम होना चाहिए ये होना चाहिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर 1 अगस्त 2023। तो 2 साल का लगभग आपका छूट मिल चुका है। तो छूट के लिए आप लोग हथियार मत उठाइए, छूट का फायदा उठाइए और जाकर अपना तैयारी कीजिए। और छूट के चलते कंपटीशन बढ़ेगा। आपके एज के लिए स्पेशल वीडियो मैंने ये लेकर आया हूँ। अपने तैयारी में आप लग जाइए जो भी है, क्योंकि 2 साल का यहाँ पर छूट साफ साफ दिखाई देता है। और फिर से आपको अनुभव कर देता हूँ कि 21,391 वाले अभ्यर्थी अभी फॉर्म मत अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो ये CSBC के आप जो सोच रहे हैं वही आप काम कर दीजिएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये मेरिट आ जाने दीजिए, फिर भी आपको समय मिलेगा। लास्ट मार्च तक मेरिट आ जाएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपके मन में है, पैसा आपका है, सब चीज आपका है, आप ध्यान दे सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बाकी सभी जाति उन्नति के लिए जो है लास्ट तिथि है, जाति प्रमाण पत्र जो भी है वो लास्ट तिथि है। तो मैं आपको सभी को बता देता हूं कि जो उम्र की सीमा है उसमें पहले से छूट दे दिया गया है। 2 साल का आपका छूट है। अभी से अगर देखा जाए तो 1 अगस्त 2023 तक आपका लास्ट होना चाहिए और जो शुरुआत होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 1 अगस्त 2025। तो इसके लिए पहले वाला जो मैंने लाइव आया था उस समय मैंने आपको सिर्फ इसी बात पर ध्यान रखा था, ये वाला बात पर नहीं ध्यान रखा था। और कहीं ना कहीं ये वो आपको इंगित कर रहा है, जब हम लोग केस लड़ने गए थे हाईकोर्ट में, तो बार-बार डेट पड़ता है, उस समय ही CSBC ने बोला था कि अगले भर्ती में हम छूट देंगे, अगले भर्ती में छूट देंगे। तो कहीं ना कहीं CSBC यहाँ पर एक छूट देते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी जो भी मन में है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर बात बैच का, तो शाम तक बैच आपको होली वाला ऑफर पर आ जाएगा स्टडी मोड एप्लीकेशन पर। अभी नहीं, शाम तक आपको आ जाएगा। जो पुराने वाले स्टूडेंट होंगे, पुराने तैयारी अपना कर रहे हैं, लगभग 40% की तैयारी हो चुका है। नए वाले अभ्यर्थियों के लिए नया बैच में दे रहा हूँ, वो अपना ऑफर का लाभ उठाइएगा। बाकी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, सही।